नमस्कार दोस्तों, इन्वारो अकेडमी पे आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, इस वीडियो का जो मुख्य उद्देश्य है वो है कि आप साइंटिस्ट बी की जो पोस्ट है जो सीपीसीबी में आई है उसकी तैयारी किस तरीके से करना स्टार्ट करें। काफ़ी बच्चे जो है लगातार मैसेज कर रहे थे, कॉल कर रहे थे, सर जल्दी ही जो है इसके लिए अपना एक बैच आप स्टार्ट करो हमेशा की तरह। वहीं पे बहुत सारे बच्चे जो है इस उलझन में थे कि सर तैयारी जो है वो किस जगह से स्टार्ट करें, किस पॉइंट से जो है तैयारी हमें शुरू करनी चाहिए। तो ये सारी बातें जो हैं, ये सारे पॉइंट जो हैं इस वीडियो में हम बहुत ही साधारण से शब्दों में कवर करेंगे और हमें पूरी उम्मीद है कि ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रूफ होगा आपके लिए। तो सबसे पहले तो हमें ये चीज़ समझना है कि जो साइंटिस्ट बी की पोस्ट आई है, स्पेसिफिकली मैं इन्वायरमेंटल साइंस की बात यहाँ पे करूँगा। उसके लिए इन्होंने कहा है कि आपका जो है एक एग्ज़ाम होगा, वो कंप्यूटर बेस्ड भी हो सकता है और OMR शीट की हेल्प से भी हो सकता है और उसके बाद में इंटरव्यू होगा। तो ये तो क्लियर है कि मेजरली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही आपके पेपर में आएंगे और जो सिलेबस इन्होंने फॉलो करने के लिए कहा है वो DU का, ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का जो सिलेबस है वो फॉलो करने के लिए इन्होंने कहा है कि आप जो है जो आपका डिपार्टमेंट ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडीज़ है ना, यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडीज़ ये नाम है डिपार्टमेंट का और ये जो है बेसिकली MA और MSc इन्वायरमेंटल साइंस के कोर्स संचालित करते हैं। उसमें तो बहुत सारे जो हैं आपके कोर्सेज़ हैं, क्योंकि मेजरली आप सभी को पता ही है कि 4 सेमेस्टर तो होते ही हैं और हर एक सेमेस्टर में अगर हम 4-4 सब्जेक्ट भी देखें तो काफ़ी सब्जेक्ट यहाँ पे जो है हमें देखने को मिल जाएंगे। तो क्या पढ़ें, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। ये जो एग्ज़ाम है ये IIT दिल्ली ने कंडक्ट कराना है, ठीक है। IIT दिल्ली इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करा रहा है, तो बाकी के जितने भी इन्होंने इस पोस्ट में डिपार्टमेंट रखे हैं, लाइक आपका इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, उन सभी के लिए उन्होंने कहा है कि आप सिंपली गेट का सिलेबस फॉलो करो जो बहुत ही डिफाइंड है ना, जो बहुत ही डिफाइंड सिलेबस है। अगर हम गेट के सिलेबस की बात करें इन्वायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए तो वो भी बहुत डिफाइंड सिलेबस है, तो उसे फॉलो करना भी आसान है। तो जो बच्चे दूसरे ब्रांचेस के लिए हैं वो तो बिल्कुल क्लियर हैं कि भाई हमें जो है गेट का सिलेबस जो है वो फॉलो करना है, परंतु इन्वायरमेंट साइंस के बच्चे क्या पढ़ें। तो इसके लिए सबसे पहला और इम्पोर्टेंट जो कॉन्सेप्ट रहता है इस तरीके के एग्ज़ाम तैयार करने का, वो ये है कि हमें ये देखना है कि हमारा जो पोस्ट है बेसिकली वो साइंटिस्ट बी का है, उसकी क्या क्या जिम्मेदारी हो सकती है। फिर जो भी ऑर्गेनाइजेशन एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है, ठीक है, वो बेसिकली किस तरीके के पेपर अभी तक उसने लिए हैं सेम डिपार्टमेंट में। तो अगर हम ये देखें कि IIT दिल्ली ने कितने एग्ज़ाम लिए हैं अभी तक सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के, तो ज़्यादा जो है इन्फॉर्मेशन इसके बारे में नहीं है ना। पहले शायद 1 या 2 बार लिया हो, परंतु उसकी भी जानकारी नहीं है। हाल ही में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं वो सभी जो है CPCB ने खुद अपने स्तर पे कंडक्ट कराए हैं। ऐसा पूर्ण रूप से जिम्मेदारी किसी भी यूनिवर्सिटी को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को इससे पहले उन्होंने नहीं दी थी, जितनी जानकारी अभी तक हमें मिली है। क्योंकि हाल ही में जो एग्ज़ाम हुए हैं उनमें तो कई हमारे बच्चे जो हैं सिलेक्ट भी हुए हैं, तो उनमें कोई इस तरीके का जो है एग्जैक्टली नहीं सिनेरियो देखने को मिला था। एक सिलेबस डिफ़ाइन करके उन्होंने पहले दे दिया था और उसी सिलेबस के आसपास जो है क्वेश्चन उन्होंने बना के दिए थे।
तो अगर हम तैयारी करना चाहते हैं अच्छे से, तो हमें कहीं ना कहीं पे डिफाइंड होना पड़ेगा, कन्फाइंड होना पड़ेगा, क्योंकि पूरा का पूरा एमएससी का सिलेबस जो है वो इन कुछ दिनों में या कुछ महीनों में पढ़ लेना अच्छे से ऑब्जेक्टिव पेपर के लिए, ये जो है संभव सा नहीं है। तो जो सबसे ज़्यादा हमें प्रभावी तरीका लगा, काफ़ी लोगों से हमने बात की कि किस तरीके का पेपर जो है वो सेट हो सकता है, तो उसमें हमें जो उन लोगों ने बताया, ठीक है, जो समझ में हमें भी आता है कि भाई पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की क्या जिम्मेदारी हैं, उन सभी जिम्मेदारियों के आसपास ही क्वेश्चन जो हैं आएंगे थोड़े टेक्निकल तरीके से, क्योंकि आईआईटी ने एग्ज़ाम कंडक्ट कराना है तो डेफिनेटली हर एक क्वेश्चन जो थोड़ा सा टेक्निकल ज़रूर होगा। तो हम पूरी तैयारी को जो है कुछ भागों में, कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। जैसा कि पहला भाग जो है हमारा वो है पोल्यूशन, ठीक है। अगर हम पोल्यूशन की बात करें तो पोल्यूशन में सबसे पहले पोल्यूशन के कौन कौन से सोर्सेज हैं, ठीक है, पोल्यूशन के कौन कौन से सोर्सेज हैं, पोल्यूशन को किस प्रकार से हम मेज़र कर सकते हैं, ठीक है, जो भी सोर्सेज हैं उनको हम किस तरीके से मेज़र कर सकते हैं। उसके बाद में जो आपके मेज़रमेंट टेक्निक्स हैं, है ना, उनको बहुत अच्छे से हमें पढ़ लेना है, ये तीसरा पार्ट रहेगा। उसके बाद में हमें देखना है कि जो पोल्यूशन है उसका कहाँ कहाँ पे इम्पैक्ट है, ये भी हमें बहुत अच्छे से कर लेना है। उसके बाद में पोल्यूशन कंट्रोल की कौन कौन सी टेक्निक्स हैं, इनके बारे में भी हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। अब पोल्यूशन अपने आप में बहुत वास्ट टर्म है, तो हम देखेंगे कि पोल्यूशन जितने भी प्रकार के होते हैं, चाहे वो वाटर पोल्यूशन हो, चाहे वो सोयल पोल्यूशन हो, चाहे वो एयर पोल्यूशन हो, ठीक है, जितने भी प्रकार के पोल्यूशन है सभी के केस में हमें इसी तरीके से जानकारी इकट्ठा करनी है। अगर सबसे हम कॉमन और सबसे बड़ा पोल्यूशन की बात करें जिसको एयर पोल्यूशन कहते हैं, तो एयर पोल्यूशन जो है उसके सोर्सेज क्या क्या हैं, किस प्रकार से उन्हें आप मेज़र कर सकते हो, सभी मेज़र टेक्निक्स के प्रिंसिपल हमें पता होना चाहिए, और आपका किस तरीके से आप एयर पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं, इनके पूरी जानकारी जो है आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। इन पे क्वेश्चन ज़रूर आपको मिलेगा। पोल्यूशन के बाद में दूसरा बड़ा आपका सेक्टर आता है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो है वो इंडिया में जो है सबसे बड़ा एक पोल्यूशन जो सॉलिड फॉर्म में है हमें देखने को मिलता है। तो किस सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कितने तरीके का है ना, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कितने तरीके से आप कर सकते हैं, और उससे पहले सेम वैसे ही सॉलिड वेस्ट क्या है, उसके कौन कौन से सोर्सेज हैं, उसकी कितनी कैटेगरी, उनको हम कितने कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। उसके बाद में मैनेजमेंट पे हमारा मुख्य जो है फोकस रहेगा, क्योंकि मैनेजमेंट पे आजकल काफ़ी काम जो है इंडिया में चल रहा है, ठीक है, जैसे कि वेस्ट टू एनर्जी, इस प्रकार के कॉन्सेप्ट। तीसरा जो पार्ट आता है वो आता है आपका लॉ एंड लेजिस्लेशन। इन्वायरमेंट के सेक्टर में इंडिया के कितने लॉज हैं, कौन कौन से एक्ट बनाए गए हैं, कौन कौन से रूल बनाए गए हैं, किस तरीके के रूल हैं, कब वो आए, कब उनमें अमेंडमेंट हुई, ठीक है बच्चों। उसके बाद में इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट और इन्वायरमेंटल ऑडिट, ये भी दो बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट हैं जिन पे क्वेश्चन ज़रूर आएंगे। उसके बाद में एक सबसे बड़ा पोर्शन जो क्वेश्चन का बनता है वो बनता है इंटरनेशनल लॉ, लेजिस्लेशन, प्रोटोकॉल, ट्रीटी, ठीक है, और महत्वपूर्ण इवेंट्स।
इस सेक्टर से भी बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं हमें हमेशा देखने को मिलते हैं जब भी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के एग्ज़ाम होते हैं। ये तो हुआ आपका बेसिकली हमने जितनी बात की है वो पोल्यूशन के को फोकस करके की है। चाहे आपका सॉलिड वेस्ट की आप बात कर लो, चाहे उसके लिए लोग, ठीक है, चाहे उसके लिए जो है EIA, है ना। इसके अलावा आपको एटमॉस्फेरिक, वाटर और इन्वायरमेंटल कंपोजिशन के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि इन्वायरमेंट का जो कंपोजिशन है उसके डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स जो हैं उनका क्या क्या कंपोजिशन है, किस तरीके से जो है वो बने हैं और किस तरीके से वो प्रभावित होते हैं। इसके अलावा जो आपकी मेजर एजेंसीज़ हैं इंडिया में जो इन्वायरमेंट के सेक्टर में काम कर रही हैं उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा रिसेंटली इन्वायरमेंट के सेक्टर में कौन कौन से जो हैं प्रोजेक्ट इंडिया ने लॉन्च किए हैं, ठीक है बच्चों। इसके अलावा आपका वेस्ट इन्वेंट्री के साथ साथ में आपका जो है डिफरेंट डिफरेंट स्टैंडर्ड्स जो बनाए गए हैं, ठीक है बच्चों। यहाँ पे कंट्रोल की जब हम बात करते हैं पोल्यूशन की, वो सबसे महत्वपूर्ण पोर्शन रहेगा कि कितने तरीके से आप जो है, मान लीजिए वाटर पोल्यूशन की ही बात करें तो वाटर पोल्यूशन को कितने तरीके से आप जो है कंट्रोल कर सकते हैं, कौन कौन सी डिवाइसेस, कौन कौन सी मैकेनिज़्म, कौन कौन से मेथड्स जो हैं हम यूज़ करते हैं। वाटर के फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है, उसमें कौन कौन से मेजर पैरामीटर हैं और किस तरीके से हम उसको जो है ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन जो हैं वो आपको सामान्य साइंस पे मिलेंगे, सामान्य केमिस्ट्री पे मिलेंगे कि हमारे इन्वायरमेंट में क्या केमिस्ट्री है, कितने तरीके से जो है पोल्यूशन एक बार जब रिलीज़ होता है वो कैसे बिहेव करता है, कैसे उसकी कंसंट्रेशन वेरी करती है। इसके अलावा जो मेजर कंप्यूटर बेस्ड मॉडल्स हैं जो आपके इन्वायरमेंट के सेक्टर में काम कर रहे हैं वो किस तरीके से काम करते हैं। इसके अलावा जो आपके जैसे कि गंगा एक्शन प्लान, यमुना एक्शन प्लान, इस प्रकार के जो प्लान्स बनाए गए हैं उनके बारे में भी आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है बच्चों। NGT का क्या रोल है और वो किस तरीके से पोल्यूशन कंट्रोल के सेक्टर में काम करता है, किस प्रकार से वो सभी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो इन्वायरमेंट के सेक्टर में काम करती हैं किस तरीके से उनको वो कंट्रोल करता है, ठीक है बच्चों। इन्वायरमेंट के सेक्टर में कुछ रिसेंट में हुए एक्सीडेंट और कुछ मेजर इन्वायरमेंटल एक्सीडेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो अगर आप इस तरीके से अपनी तैयारी शुरू करते हैं तो मुझे पूरी पूरी उम्मीद है कि इसके आसपास ही क्वेश्चन आएंगे। जितनी जानकारी हमें अभी तक मिली है कि किस प्रकार के क्वेश्चन जो है आ सकते हैं वो सभी जो है हमने पूरा लिस्ट आउट करके आपको यहाँ पे बताए हैं। तो यहाँ से आप जो है अपनी तैयारी स्टार्ट करो। जैसे ही कोई और जानकारी हमें मिलती है तो हम ज़रूर आप लोगों के साथ में शेयर करेंगे, पर 99.99% जो है क्वेश्चन आपको इन्हीं चीज़ों के आसपास आएंगे, ठीक है बच्चों। इन्हीं टॉपिक्स के आसपास जो है आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो आप अपना एक बिल्कुल सकारात्मक तरीके से अपनी तैयारी शुरू करो। हम पूरी पूरी कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए लेक्चर लेके आएँ, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे लगातार मैसेज कर रहे हैं कि सर इसके लिए बैच आप जो है सेपरेटली स्टार्ट करो, वो भी हम प्लान कर रहे हैं बच्चों, ठीक है, जिससे कि आपकी तैयारी जो है बहुत अच्छे से हो सके। अगर आप कुछ महत्वपूर्ण बुक्स की बात करो तो इसमें 2 बुक्स हैं आपकी, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग की PV की बुक है और एक आपका
गिलबर्ट मास्टर की बुक है, 2 बुक ले सकते हैं आप। इसके अलावा गवर्नमेंट की वेबसाइट आप विज़िट करेंगे, वहाँ से जितने भी स्टैंडर्ड वगैरह हैं वो डाउनलोड करेंगे, जितने रूल एंड एक्ट हैं वो डाउनलोड करेंगे, ठीक है। और जो बेसिक ऑर्गेनाइजेशन है जो इन्वायरमेंट के सेक्टर में इंडिया में काम कर रही है, उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से उनके बारे में पढ़ेंगे। इन्वायरमेंटल इवेंट्स के बारे में जो है आप जानकारी इकट्ठा करेंगे। इस तरीके से अगर आप जो है अपनी तैयारी शुरू करेंगे तो कुछ ही दिनों में आप जो है बहुत अच्छा एक नॉलेज बेस अपना बना लेंगे, जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल सिद्ध होगा इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में। ठीक है बच्चों, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर बच्चों।